गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप सब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना ही हमारी जो है अहम कर्तव्य है आज की घड़ियों में। विदाउट स्टडी नो लाइफ। तो आज हम जो हैं केमिस्ट्री का बेसिक लेकर आए हैं, जो आप लोगों को हम पढ़ाना चाहते हैं अपने माध्यम से। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होता है, ऑर्गेनिक चैप्टर जो होता है, वह जो है किस प्रकार हमारे लाइफ के साथ जो है जुड़ा हुआ है और उसका रियल अर्थ क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में कह रहे बाबू यहाँ पे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके गुण, किसके गुण? तो कार्बनिक यौगिक के गुण, संघटन, संरचना तथा निर्माण विधि एवं उनमें होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक, उनके गुण, संघटन, संरचना तथा निर्माण विधि एवं उनमें होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं यानी स्टडी करते हैं। उसे कहा जाता है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बाद अर्थात में लिखा गया बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, एक वर्ड यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, क्या? हाइड्रोकार्बन यानी जिसका निर्माण हाइड्रोजन प्लस कार्बन के संयोग से होता हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। वह उसके व्युत्पन्न यानी इसमें जुड़े कोई अन्य परमाणु का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे आप लोगों को दिया है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे CH4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथेन पढ़ते हैं। CH4 क्या पढ़ते हैं? मेथेन। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं है। और C6H6 आपको पता होगा। C6H6 का नाम क्या है बाबू केमिस्ट्री में? बेंजीन। क्या नाम इसका? बेंजीन। इसके बाद C2H5OH एथेनॉल, और इसको एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। और तीसरा नाम इसे शराब भी कहा जाता है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि शराब का अणुसूत्र क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा उनको कि जी C2H5OH को हम लोग क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। नेक्स्ट है CH3COOH। इसको COOH नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जब भी पढ़ेंगे तो CH3COOH, जिनका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या नाम होता है? एसिटिक अम्ल। इसके बाद जो है HCOOH, इनका नाम जो होता है बाबू फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक इसलिए नाम इसका रखा गया है क्योंकि ये जो है लाल चींटियों में पाया जाता है। किस प्रकार की चींटी में पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। इसीलिए लाल चींटी को जो है लैटिन में फॉर्म कहते हैं, और फॉर्म से मिलकर बना है ये क्या? फॉर्मिक एसिड। कोई दिक्कत आपको नहीं है। आइए नीचे नोट डाला गया है बाबू। यहाँ पे नोट कह रहा है कि कार्बनिक रसायन का आधुनिक जनक यानी मॉडर्न फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, कहा जाता है फ्रेडरिक बोहलर को। किसको? फ्रेडरिक बोहलर को। नाम आप लोग याद कर लेंगे कि मॉडर्न फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? हमारे फ्रेडरिक बोहलर। कोई दिक्कत, चीज़ें समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टार में लिखा गया है कि कार्बनिक रसायन का प्राचीन जनक यानी जो पुराने और कार्बनिक रसायन के जो फादर थे, उनका नाम क्या था आपका? J.H. वांट हॉफ। J.H. वांट हॉफ। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन शब्द की खोज, यानी इसका जो है खोज जो है कार्बनिक रसायन का किसने किया था? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि J.J. बार्जेलियस। उस वैज्ञानिक का नाम था J.J. बार्जेलियस। J.J. बार्जेलियस। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए
अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। एक महत्वपूर्ण वर्ड जिसका क्या नाम है बाबू यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। तो समझेंगे हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया साफ साफ, कार्बन संकेत C एवं हाइड्रोजन यानी संकेत H से मिलकर बने सभी कार्बनिक यौगिक को, यानी कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी कार्बनिक यौगिक को हम लोग कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिस कंपाउंड में कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिल जाएगा और वो जिस यौगिक का निर्माण करेगा उसी यौगिक को हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोजन प्लस कार्बन बराबर क्या, हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में भी लिखा गया हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा गया है नोट में, हाइड्रोकार्बन की सर्वप्रथम खोज, यहाँ पे समझेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, इसका सर्वप्रथम खोज जो किए थे वो 1776 ईस्वी में किए थे, जिनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था बाबू, अलेसांद्रो वोल्टा। और इनके द्वारा खोजा गया प्रथम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग मेथेन पढ़ते हैं, सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। और इसको कहा जाता है बाबू मार्स गैस। क्या कहा जाता है इसको, मार्स गैस। यानी CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन शब्द की खोज, यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन वर्ड है इसका पहचान या खोज किसने किया था, तो नाम है बाबू क्लोनोल एडविन ड्रेक। ठीक है, क्लोनोल एडविन ड्रेक, इन्होंने जो है हाइड्रोकार्बन शब्द की क्या की थी, सर्वप्रथम पहचान और उसका खोज भी किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा मेथेन होता है ये जो है एल्केन समूह से लिया गया है, जिसका सामान्य सूत्र होता है आपके सामने यहाँ बोर्ड पे पड़ा हुआ है, CnH2n+2 CnH2n+2, जिसमें कार्बन का संख्या स्टार्टिंग होती है 1 से 2 3 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक भी हो सकता है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्केन समूह। ये 3 समूह होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो हम लोग पढ़ते हैं इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग पढ़ते हैं आइन। हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइन। इससे मिलकर हो जाता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन, यानी कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये कौन कौन हो सकते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। 1 पे लिखा गया है मेथेन, जिसका सूत्र होता है बाबू CH4, और इनका सामान्य सूत्र आपको हमने बता दिया, CnH2n+2। यानी कार्बन की संख्या से जब भी हाइड्रोजन की संख्या रहेगा दुगुना से क्या रहेगा, दुगुना से 2 अधिक रहेगा। कोई दिक्कत है, यानी हम लोग जो है अगर कार्बन 4 लेंगे तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक, यानी 4 दूना 8 + 2 10 लेंगे। आइए सीखिए, यहाँ पे देखते हैं। दूसरा लिखा गया एथेन, तो C2, 2 दूना 4 आ 2 6, तो सूत्र क्या हो जाएगा C2H6। थर्ड जो है प्रोपेन, C3, 3 को प्रोपेन पढ़ते हैं हम लोग, और 3 दूना 6 2 8, तो हो गया ये C3H8। फोर्थ है ब्यूटेन, C4 को ब्यूट पढ़ते हैं, और एल्केन बनाइएगा तो दुगुना से 2 अधिक करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 2 10, यानी C4H10 को पढ़ते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट पेंटेन, C5, और 5 दूना 10 2 12, तो C5H12 नाम होता है पेंटेन। नेक्स्ट हेक्सेन, C6 और H ये 14, 6 दूना 12 2 14। हैप्टेन, C7H, यहाँ पर लिखा गया है 7 दूना 14 2 16। कोई दिक्कत आप लोगों को, समझ में आ रही है बातें, आइए। ऑक्टेन, C8H18, 8 दूना 16 2 18 होता है यहाँ पे। नोनेन, 9 को नोनेन पढ़ते हैं तो 9 दूना 18 2 20। 10 को डेकन पढ़ते हैं, 10 दूना 20 2 22। 11 को अनडेकन पढ़ते हैं तो 11 दूना 22 2 24। 12 को पढ़ते हैं डो डेकन, तो 12 दूना 24 2 26। इसी प्रकार 13 14 आते जाएगा आपको। हम जो है अगले पार्ट्स में आपको 200 तक, C200 तक आपको जो है हम नामकरण करना सिखाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न।
डेरिव हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का रियली अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे समझेंगे, देखिए ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन से किसी एक जो हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन, एल्काइन हो गया, उनमें किसी एक या एक से अधिक कोई तत्व, जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, या हैलोजन परमाणु, वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलोजन परमाणु, ठीक है, द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित यानी लात मार के हटा दिया जाता है ससुरा को। तो इसके फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है बाबू, उसी को कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। कब, जब हाइड्रोकार्बन से किसी एक या अधिक तत्व या हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, तब जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अर्थात हाइड्रोकार्बन में एक कोई अन्य परमाणु जब जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन तो हटेगा ही हटेगा, कोई दिक्कत। जैसे अगर किसी इंसान की शादी हो गई होती है, उसकी प्रथम बीवी को जब तक वो तलाक नहीं देगा तब तक दूसरी बीवी से शादी नहीं कर सकता हो। उसी प्रकार ये ससुरे जो होते हैं हाइड्रोजन और क्लोरो, ये वर्ग 17 वाले तत्व करते हैं आपस में। अब ये हाइड्रोजन को जो है तलाक देगा, डाइवोर्स दे देगा, और ससुरा पटा लेगा किसको, क्लोरीन को, और शादी करके जो है खुश रहेगा। तो कितना तो खुश रहेगा वो, फिर तो आगे तो दिक्कत होगी ही होगी। तो आइए यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन जुटा और हाइड्रोजन हट गया, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, हमने Cl जोड़ दिया और हाइड्रोजन को हटा दिया, तो दुगुना से 2 हाइड्रोजन अधिक था, तो यहाँ पे दुगुना से 1 ही ना हाइड्रोजन रहेगा। तो सामान्य सूत्र बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे CnH2n+1, यहाँ पे 2 था, एक हाइड्रोजन हट गया तो कितना बचा, CnH2n+1 इंटू Cl। इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, और इसको पढ़ते हैं क्लोरीन जुट गया तो क्लोरो एल्केन। जैसे C2H6 नाम होता है एथेन, इसमें हम जोड़ रहे हैं ब्रोमीन, और हाइड्रोजन एगो हटेगा, एगो ब्रोमीन जोड़ेंगे तो एगो हाइड्रोजन हटेगा, दो गो जोड़ेंगे तो दो गो हटेगा, ठीक है। तो C2H6 में एक ब्रोमीन जोड़ा गया तो एक हाइड्रोजन हटना ही सुनिश्चित है ये। तो अब हो जाएगा कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 गो था तो क गो, 5 गो, जोड़ दिए क्या, ब्रोमीन। C2H6 का नाम यहाँ पर लिखा गया है एथेन होता है, एथेन, लेकिन जब ब्रोमीन जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या होता है, ब्रोमो एथेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एथेन को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन ब्रोमो एथेन का पढ़ते हैं आप लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यही क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होता है। चीज़ समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। चलिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है, ये वर्ग 17 के तत्व हैं, इनको हम लोग कहते हैं वर्ग 17 के तत्व। एक ट्रिक लिखा गया है, फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या, या यहाँ पे आंटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कल बाहर आई ऐश्वर्या, तो फिर F कल Cl, बाहर Br, आई और ऐश्वर्या AT। F से जो होता है फ्लोरीन, और इसको जो है ऑर्गेनिक में फ्लोरो कहा जाता है। Cl से क्लोरीन, और इसको क्लोरो पढ़ते हैं हम लोग। Br से ब्रोमीन, और इसको ब्रोमो पढ़ते हैं, ठीक। I से आयोडीन, और इसको पढ़ा जाता है आयोडो, और AT से स्टेटिन, और इसको पढ़ा जाता है स्टेटोस। कोई दिक्कत। तो जितना चीज़ हमने पढ़ाया आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड होंगे। और अभी तक आप लोगों में से जो लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और उसके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम लोग डालें तो आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। और इसी के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और थैंक यू।